आप 3 बार सदगुरुदेव की जय बोलिए। पहले बोलिए दोस्तों। पुण्य जागरण दीक्षा से पहले ये नियम होता है कि बहुत जोरों से मेरे साथ आप हंसेंगे। जिस ऊंचाई पर अगर मैं दीक्षा दे रहा हूं, आप भी उस ऊंचाई पर खड़े होकर के अपने व्यक्तित्व को खड़े करें। ऐसा बिल्कुल अपनी मनोवृत्तियों को और चित्तवृत्तियों को इतने नीचे लेवल पे खड़े नहीं करें जहां मुझे आपको देने में तकलीफ हो। आपकी चित्तवृत्ति अपने आप में उदार और उच्च कोटि की होनी चाहिए। एक ऐसी चित्तवृत्ति होनी चाहिए जहां आप अनुभव कर सकें कि हमारे जीवन के एक द्वार खुल रहे हैं। और मैंने कल के प्रवचन में कहा था कि कुंडलिनी जागरण का जो दीक्षा है वह दीक्षा एक देह से दूसरे देह में ट्रांसफर होने की क्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक शरीर से सीधे 7वें शरीर में पहुंच जाए, ऐसा दीक्षा नहीं होती। दीक्षा तात्पर्य पहले आप दूसरे शरीर में पहुंचेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, तीसरे शरीर में पहुंचेंगे, फिर दीक्षा लेंगे चौथे शरीर में और 7वें शरीर में पहुंचेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अगर 2000 दीक्षा लेकर के भी अगर हम 7वें शरीर में पहुंच जाएं तब भी सस्ता है, तब भी अनुकूल है। एकदम से कोई गुरु आपको 2 महीने का खाना एक साथ नहीं खिला सकता, खिलाता है तो पागलपन है उसका, और इतना ओवरडोज भी नहीं दे सकता आपको कि आप संभाल ही नहीं सकें। मगर यदि देह से हम प्राण में चले जाएं एक शक्तिपात के माध्यम से, तब भी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। या समझ लेना चाहिए कि वो दिन हमारे जीवन का श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण दिवस है, जो इस जीवन के तुम्हारे पुण्य और पिछले जीवन के कुछ पुण्य संचित और एकत्र हुए होंगे कि तुम्हें ऐसे दिन में भागी लेने का सौभाग्य मिला। और फिर मेरे हाथ से आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये तो आपके लिए और अधिक सौभाग्य की बात रही होगी। जरूर कुछ पुण्य किए होंगे। इसलिए आपका जीवन, आपका चिंतन, आपका धरातल, आपका एटमोस्फियर, मानसिक और अंदर आंतरिक सब कुछ आह्लादकारक होना चाहिए। पर यौवन है, झलक रहा है, इसलिए एकदम गणपति को स्मरण करें। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यपठेष्माद्भिः विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमेधा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रिय वरिष्यामो देवस्तोऽपि जनार्दनम् अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितव्यं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपते नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः। हाथ ऊंचे उठाइए और इतनी ऊंची ताकत से ऊंचा उठाइए कि छत को स्पर्श कर सके, ऐसे धीरे नहीं, थोड़ा और ऊंचे उठाइए, ऊंचे उठाइए हाथों को, ये धीरे यार 6 इंच और ऊंचे उठाइए। ओम पूर्वो धीरे हाथ नहीं, उंगलियां मिली हुई हो। वेदो स्वानम सजदे कल्याणत्वं मा प्राणो ये प्राणम जीव ये जीव समस्त ब्रह्मांड रूपेण अहम ब्रह्मांडम आवायामि सा प्राण मम शरीरे तस्मानं सचिन्त्यामि कल्याणं देहोत्थानं देह पद्मोत्थानं देह पद्म पूर्वाधास्वानं शरीरोत्थान रूपेण सा प्राण उत्थान रूपेण कृते ब्रह्मांड रूपेण प्राण ये जीव ये देह आवायामि प्रविशन्ति सा समुखं प्राण उत्थान पूर्वाधास्वानं सद्गुरोत मेरी स्वाम सिद्धि अथास्वानं निरुक्ते पूर्वा पूर्वे पूर्वस्यां पुरुषां उत्तरो पश्चिमो पश्चिमात्थान पुरुषां उत्तरसा पुरुषां दक्षिणो दक्षिणात्थान अंतरिक्षो अंतरिक्षामि ईशान अग्नि वायु निरुत्य तस् दिक्पालेभ्यो
आयानीशां पुरुषां वस्तिपालेभ्यो सा पश्यतु सा प्राणं प्राणदेवोत्थान पूर्वा अदास्मानम् इन्द्रो वज्रं साधते वक्षस्थलं प्राप्यते सा विष्णु पूर्ते पूर्वा सा इन्द्रं सा पूर्वा सा जीव ये प्राप्यते सा दिवसे पूर्वा ब्रह्मा सा नाभो स्थापिते नाभ्यो प्राप्यते सा दिवसे इन्द्रो सा बलं प्राप्यते सा यमो सा भवति रक्तो प्राप्यते सा दिवसे मुखे अन्तरिक्षाय वासु सा शिरो प्राप्यते शिरो स्थापयामि सूर्यचन्द्रं स्थापयति मम प्राणे ये प्राणः समस्त सा सूर्य नेत्रो स्थापयामि नेत्रो प्राप्यते समस्त विविध देवताभ्यो मम शरीरे विविध नेत्रो ता मासिकं ता पुरुषा मुखे नासिका घ्राण जिह्वा शक्ति देह रोम प्रतिरोम समस्त शरीरं समस्त देह समस्त चैतन्यम समस्त प्राण आविर्भवतु आवायामि तुभ्यं संप्रददेहे आमिति। मीन्स मंत्र में ये कहा है कि आपका देह से जिन जिन की संबंध है वे संबंध आज से विच्छेद हो रहे हैं, क्योंकि आपके नाभि से संबंध आपकी माता का रहा है, इसलिए मैं माता से विच्छेद कर रहा हूँ, पिता से विच्छेद कर रहा हूँ। और देह रूप उनका मेरा कोई संबंध नहीं है, भावनात्मक तो संबंध रहेगा। ठीक उसी प्रकार मैं प्राणों में जब खड़ा हो रहा हूँ तो प्राणों में मैं समस्त देवताओं से अग्नि इंद्र वायु नृत्य और जो भी पूर्व दिशा पश्चिम दिशा यम नेत्र उन सबसे विविध रक्त आंख नेत्र नासिका प्राप्त करके पूर्ण रूप में उस प्राणों में उत्थान क्रिया करता हूँ वो शक्तिपात के माध्यम से, जिसके वजह से मेरे प्राणों में हलचल एक चेतना एक पूर्णता एक पवित्रता प्राप्त हो सके और मैं जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं। ये मैंने संस्कृत श्लोक में बोला है, जिससे आपको ध्यान रखना।